बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, इसकी साइट क्या है? साइटोसोल। इट इज़ अ साइटोसोलिक प्रोसेस। व्हाट इज़ द मेन सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट? आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुई थी। उसका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन एंजाइम ग्लूकोकाइनेस और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था। फिर फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड सो ऑन। तो जो सबस्ट्रेट है ना फॉर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। और मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के? तो इसमें आपके पास 2NADPH, यूटिलाइज 2NADPH, और आपके पास पेंटोस शुगर्स बनती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, फॉर ईच ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटरिंग दिस पाथवे दिस शंट 2NADPH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब फॉर वन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आपके पास है 2NADPH बन रहे हैं। इसके अलावा राइबोस 5 फॉस्फेट मतलब पेंटोस शुगर्स बनती हैं, राइबोस 5 फॉस्फेट। पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है, तो राइबोस में 5 कार्बन है, तो आपके पास शुगर्स बनी और साथ में 2NADPH के मॉलिक्यूल्स बने। जो कार्बन 1 होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, दैट इज़ रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन दैट इज़ रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे आपके पास 5 कार्बन वाली शुगर्स बच जाती हैं और साथ में 2NADPH मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव पाथवे है, इसमें ऑक्सीडेशन होती है। ठीक हो गया। अब हम इसके मेन स्टेप्स की बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो मेन स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो आपके पास क्या है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहले स्टेप में इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन है तो एंजाइम कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेस। सबस्ट्रेट के नेम के अकॉर्डिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम हो गया। ऑक्सीडेशन हुई है तो NADPH फॉर्मेशन हो जाएगी, NADPH फॉर्मेशन। ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट साइड पे बन गया 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन। ग्लूकोनोलेक्टोन देख लें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसकी आपने सिर्फ पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन की है। एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई कंजेनिटल डिफेक्ट आ जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, ऑक्सीडेशन हो गई और प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट NADPH फॉर्मेशन होगी। आपके पास बन गया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। नेक्स्ट स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। रिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक स्टेप है, एंजाइम है हाइड्रोलेज। अगले स्टेप में क्या हुआ है कि ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 1 कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन है तो 1 कार्बन इज रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 6 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड पे 5 बनेंगे। ठीक है। और ऑक्सीडेटिव है तो प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट भी बन गया NADPH। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम आपको पता है कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेस। पूरा नाम करना है अगर आपने तो सबस्ट्रेट के नेम के अकॉर्डिंग 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। 1 कार्बन रिलीज एज कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH फॉर्मेशन, आपके पास 5 कार्बन राइबोलोस 5 फॉस्फेट आ गया। अब ये इंटर कन्वर्टेबल है इनटू राइबोस 5 फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। अब इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन, जस्ट राइबोलोस 5 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन हुई है और राइबोस 5 फॉस्फेट बन गया। अगला स्टेप क्या है? इसमें 5 कार्बन है, ये अपने 2 कार्बन दे देगा किसे? ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट को। ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट में थे 5 कार्बन, ये 2 कार्बन एक्सेप्ट करके 7 कार्बन सीडोहेप्टेलोस 7 फॉस्फेट बन गया। एट द सेम टाइम राइबोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आपको पता चल रहा है इस स्टेप में 2 कार्बन यूनिट को ट्रांसफ़र किया गया है। तो एंजाइम कौन सा है? ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम ट्रांसफर 2 कार्बन यूनिट, 2 कार्बन यहाँ से लिए ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट को दे दिए और पीछे जो इसके पास 3 कार्बन रह गया तो 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन। ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट ऑन एक्सेप्टिंग 2 कार्बन
विल बिकम सीडोहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट जिसमें 7 कार्बन है। ट्रांसकीटोलेज रिक्वायर्स विटामिन B1 दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट एज इट्स कोएंजाइम। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो सीडोहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट है ना, इसमें 7 कार्बन है, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया इनटू 1 3 कार्बन शुगर एंड 1 4 कार्बन शुगर। 3 कार्बन शुगर इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 4 कार्बन शुगर इज एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक, अब आपके पास ये भी 3 कार्बन शुगर है, ये भी 3 कार्बन शुगर, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगी तो 6 कार्बन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का या ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, इस स्टेप में आपने क्या देखा कि 3 कार्बन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, 3 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे एंजाइम होगा ट्रांस एल्डोलेज। रिमेंबर, ट्रांस कीटोलेज 2 कार्बन ट्रांसफ़र करवा रहा है और ट्रांस एल्डोलेज 3 कार्बन यूनिट को ट्रांसफ़र करवाता है। 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिलने से, मतलब एक ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा ये, इनके कंबाइन करने से 6 कार्बन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का आप देख लेते हैं इसकी क्या फेट होगी। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में से एक कार्बन ये अपनी दे देती है किसको, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट को। पीछे रह गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का। जब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ने अपनी एक कार्बन ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट को दी तो आपके पास 6 कार्बन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन बन गया। बस दिस इज़ ऑल अबाउट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके प्रोडक्ट्स की हम देखेंगे, NADPH की और राइबोस 5 फॉस्फेट की। आपको पता है ये राइबोस 5 फॉस्फेट एक पेंटोज शुगर है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बायोसिंथेसिस में यूटिलाइज होगी। और NADPH के क्या क्या यूटिलाइजेशन है, वो क्या करता है, कीप्स ग्लूटाथायोन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, और अगर इसके डेफिशिएंसी हो जाए NADPH की तो उसे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तक के लिए बस हमने स्टेप्स देख लिए। कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछ लें, वीडियो दोबारा देख लें आप। अल्लाह हाफिज़।